इतनी जगह में एक सुई रख दी जाए, सुई की नोक के समान भी मैं जगह नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण की बात भी नहीं माना दुर्योधन। क्यों? अच्छा, बात मान जाता तो युद्ध न होता। भगवान कृष्ण कहें, समझाएं, और दुर्योधन न समझे, हो सकता है क्या? बोलो। इसलिए समझाने की बात अलग है और ना समझाने की बात अलग है। वो समझाना ही नहीं चाह रहे थे, वो चाहते थे कि युद्ध हो जाए। विभीषण ने रावण को समझाया पर वो नहीं समझा। और श्री राम जी ने तारा के लिए, बाली की पत्नी के लिए समझाया कि नहीं समझाया? तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। क्यों भाई, विचार करिए आप लोग, यदि पति समाप्त हो जाए, पति की मृत्यु हो जाए और बड़े बड़े ज्ञानी पड़ोसी आकर के पत्नी को समझाएंगे, देखो इतनी आयु थी चले गए, इतने दिनों के ही साथी थे आपके, कायपुर हो रही हो, तो क्या पत्नी चुप हो जाएगी? क्या बोलो? क्या बच्चे चुप हो जाएंगे? क्या परिवारिक जन शोक मुक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। पति की डेड बॉडी सामने है और श्री राम जी ने केवल इतना कहा, देखो तारा, यदि तुम अपने पति को शरीर मानती हो तो सामने है, मैं कृपा करके इनके घाव पूट दूंगा, जिंदा हो जाएगा। यदि ये मानती हो कि मेरे पति तो आत्मा है, तो नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। आत्मा कभी कट नहीं सकती, जल नहीं सकती, मर नहीं सकती। क्यों चिंतित होती हो? आत्मा तो कभी मरती नहीं है। केवल दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा बस प्रसन्न हो गई। इसलिए कथा में बैठ करके द्वारकाधीश से प्रार्थना करो, प्रभु यहां तक मैं आ गया, अब अपनी शरण तक तुम लेकर के आओ। कुछ मैंने किया, कुछ तुम भी तो करो। इसलिए भागवत में लिखा है कि शुभ कुरूप प्रबोधज्ञ, व्यासपीठ पर बैठे हुए जो व्यास हैं वो सुखदेव स्वरूप हैं। हमारे अज्ञान को नष्ट करके आप हमको कथा श्रवण करवाओ, शरण ग्रहण करके हरि स्मरण करके फिर कथा सुनो, समझ में ही आएगी। और मैं सत्य कह रहा हूं, संकल्प लेके बैठ जाओ। श्रवण करने से 7 दिन नहीं, श्रवण करने के मध्य में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। प्रेम से बोलो श्री राधे। सुनो, तो बहुत बड़े पुण्य हैं जो हम यहां तक आए हैं द्वारकाधीश की शरण में। और 1 वर्ष के अंतराल में मैं तो दूसरी बार आया हूं ठाकुर जी की शरण में। पर पहला प्रश्न है, देखो ये भागवत में है क्या? हम व्यापार को, सर्विस को छोड़ करके आए हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो इसमें है क्या ऐसी बात यहां तक खिंचे चले आए? तो देखो 6 अध्याय में महात्मा ने महिमा, जब तक व्यक्ति वस्तु की महिमा का ज्ञान हमको नहीं होगा तब तक उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होगी, हम उसको आम इंसान समझेंगे। तो ये कथा है क्या भागवत? तो पहले श्लोक में, यद्यपि 6 अध्याय में महात्मा गाया है, पर पहले श्लोक में मंगलाचरण भी कर दिया और ग्रंथ की शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया। कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भैया सुनो, इसमें जो कथा गाई जा रही है ना, सत धन चित धन आनंद, तीनों को मिला दिया, क्या बन गया? सच्चिदानंद। जैसे विद्यालय होता ना, विद्या धन आलय, विद्या माने ज्ञान, आलय माने घर, औषधालय भोजनालय ऐसे होते ना, ऐसे ही सच्चिदानंद, ये सत चित धन आनंद, तीनों को मिला दिया, क्या बन गया? सच्चिदानंद। सत माने सत्य, चित माने चैतन्य घन,
जो महसूस हो, वो परमात्मा सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं, वो चलता फिरता भी है। राम बन के, कृष्ण बन के वह चलता भी है। ठाकुर चलते भी हैं और उनको श्रवण करो, उनको भजो, आनंद की अनुभूति होती है। खूब भोजन किया, वस्त्र पहने, मकान दुकान खूब खड़े किए, किसी को शांति मिली, आनंद मिला, क्या बोलो भाई? करोड़ तो हो गए, अब यदि 100 करोड़ और बन जाए तो कहना ही क्या है। 100 करोड़ वालों से पूछो, बोले जरा 100 करोड़ में क्या है? अभी तो अरबपति हैं, खरबपति बने। कितने कमाए पर इसमें शांति नहीं मिली। क्यों? शांति है ही नहीं। शांति तो केवल हरि शरण में है। बिना भगवत शरण ग्रहण किए शांति नहीं आएगी। भगवान का नाम कितना बढ़िया है, सच्चिदानंद। ये बढ़िया के नहीं बोलो। इन्हीं को कहते हैं राम, इन्हीं को कहते हैं कृष्ण। अनेक नामों में ये जाने जाते। बड़ भाई नाम तो बहुत बढ़िया है, राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम जब वो मन को बड़ी शांति मिले, और शांति क्या समाधि लग जाए। कमरों में जाकर के बैठ जाओ, घर में जाकर के लेट जाओ, नींद नहीं आएगी, और कथा में आके बैठ जाओ तो बड़ी सुंदर नींद आए। बोलो राधे 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 राधे। क्यों आती है भाई? नींद कब आती है? व्यापार में घाटा पड़ जाए तब, बहू गाली दे तब, बहू अपमान कर दे, अरे राम क्या हो गया है ना, आज तक नहीं बोली थी, आप तो उत्तर देने लगी है। और तो मैं कहा बताऊं, मेरो छोड़ा भी हाथ में ले लियो मैंने। नींद नहीं आएगी साहब। और गोविंद की शरण में आकर के बैठ जाओ, फिर देखो कितनी प्यारी नींद आती है। वाह! तो भगवान का नाम ही श्रेयस्कर है, नाम बड़ा सुंदर है। अच्छा भाई, नाम तो नाम से कुछ नहीं होता है। नाम सुंदर है, बढ़िया, पर काम क्या करते हैं श्रीमान जी? बड़ी बड़ा व्यक्ति तो नाम से नहीं, काम से जाना जाता है। तो ये काम क्या करते हैं? नाम तो बहुत बढ़िया है। क्या नाम है सेठ जी का? बोले लक्ष्मीनाथ। काम क्या करते हैं? बोले लकड़ी बेच के घर परिवार चलाते हैं। अब बोलो लक्ष्मीनाथ को किस काम के? अरे करोड़ीमल जी सुनो, कहां जा रहे हो? बोले लकड़ी बीनने के लिए जा रहे हैं, बेच करके मार्केट में घर चलाएंगे। अब बोलो करोड़ीमल किस काम के हैं वो? बहू जी का नाम क्या है? शांति देवी। काम क्या करती हैं? बोले ये सवेरे से शाम तक केवल झगड़ा, जा घर में आग नहीं लगे वहीं लगाए दें जाकर। क्यों भाई, वो शांति देवी किसी काम की है क्या? एक देवी जी के पति का नाम था ठनठनपाल। अच्छा मैं आपको बताऊं, पति को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर देवी जी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। जहां भी कथा में जाए, कीर्तन में जाए, बलुआ में, पड़ोस में जाए, आओ ठनठनपाल किया तो उसको खटक जाए। तो एक दिन तो जाकर के कहा कि देखो आज मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या प्रतिज्ञा कर रखी है देवी? पति से जाकर के कहा, बोले अपना नाम चेंज करो। क्यों? बोले ठनठनपाल नाम ठीक ना लगे। पति ने कहा कि देखो देवी, सत्यता यह है कि नाम से कोई बड़ा नहीं होता, काम से बड़ा होता है। तुमको मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे तुम्हारी बदनामी हो? क्या नाम में रखा है? बोले नहीं, आज नाम बदलिए, नहीं बदलोगे तो मैं चली। वो वास्तविक उसने बहुत समझाया पति ने कि देखो राशन कार्ड में मेरा नाम अंकित है, पैन कार्ड में मेरा नाम अंकित है, मेरा आधार कार्ड में नाम अंकित है, कैसे बदल सकता हूं ऐसे? बोले ना, नाम बदलो। नहीं मैं चली। और देवी जी चल पड़ी। एक जगह जब जा रही थी तो एक देवी जी मिल गई, लकड़ी बीन रही थी। सो देवी जी ने बड़े भाव से कहा, बहना जय सिया राम। तो वो देवी जी ने पलट के कहा, जय सिया राम बहना, कहो क्या बात है? बोले मैं ये पूछ रही हूं तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा ठीक, और कुछ? बोले ना, बस नाम पूछना था। आगे चली सो सीधे देखा एक किसान हल जोत रहा था। तो फिर देवी जी ने कहा, भैया जय सिया राम।
तो श्रीमान जी ने लौट करके कहा, जय सियाराम बहना, भैया ये बता तुम्हारा नाम क्या है? बोले धनपाल। धनपाल हो, जून के महीने में धूप खा रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे और बढ़ी तो जाकर के दे सूरदासी मिल गई रास्ते में। सूरदासी, जय सियाराम बहना। सूरदास जी आपका नाम क्या है? बोले नयन सुख। समझ गए? नयन सुख, जो नयनों से देख देख करके, दुनिया को देख करके सुख ले। देवी जी समझ गई, वाह, लक्ष्मी बीन लाकड़ी हाल जोते धन पाल, ओ बिना नयन के नयन सुख भलो है मेरो ठन ठन पाल। बहुत बढ़िया है हमारे, इनसे तो बढ़िया हमारे ही ठन ठन पाल बढ़िया है। ले सूट के लौट करके देवी जी घर भाई आए गई। नाम से कोई बड़ा नहीं होता सज्जनों, काम से बड़ा होता है। तो ये श्रीमान जी काम क्या करते हैं? कौन? जिनका नाम सच्चिदानंद है, राम कृष्ण है, वो काम क्या करते हैं? आहा, व्यास जी ने कलम चला दी। बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये जो हमारे सच्चिदानंद राम कृष्ण हैं, ये भैया दुनिया को बनाते हैं, और बनाते नहीं है, पालन भी करते हैं। और पालन नहीं करते, नियंत्रित संहार भी कर देते हैं। मैया के उदर में हम और आप एक पिता के संयोग से आए, एक छोटा सा एक बिंदु बड़ा बना। ब्रह्मा बन के सृजन, विष्णु बन के पालन कर रहा, वो भगवान अंदर। अब मैया के उदर में सब रहेगा नहीं? बोलो, विचार करो, एक दिन भोजन न मिले तो पेट में चूहा नाचने लगते हैं। नाचते हैं कि नाश्ता की व्यवस्था तो करना दीजिए। देखो 1 बजे तक कैसे बैठ सकते हैं? वैसे अब कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे। एक दिन भोजन नहीं मिले क्या हालत होगी? क्यों जी? वारे प्रभु, 10 महीने तक हम मैया के उदर में रहे, किसने हमको दूध के गिलास दिए? किसने हमको बढ़िया रसगुल्ला खिलाए? किसने हमको थालियां सजा करके दी? किसी ने दी क्या? मैया की नसों को कनेक्ट नाभि से कर दिया। जितनी जरूरत है उतना ही रसायन अंदर जा रहा है कि नहीं दयालु? 1 मिनट के लिए नाक को बंद करियो, पता चलेगा। देखो, बिना ऑक्सीजन के रह पाओगे क्या? कोरोना काल में ऑक्सीजन की हाय तोबा मच गई भैया, वारे प्रभु। और मैया के उदर में हम 10 महीने तक रहे, ऑक्सीजन किसने दी? ठाकुर जी ने दी कि नहीं? इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, प्रकट ही पालहि पुनि संहरहि, 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 कहीं पालहि पुनि संहरहि, प्रकटहि पालहि पुनि संहरहि, प्रविध रूप त्रिमूर्ति धरहि, प्रविध रूप त्रिमूर्ति धरहि, प्रकटहि पालहि पुनि संहरहि, प्रकटहि पालहि पुनि संहरहि, प्रकटहि पालहि, प्रकटहि पालहि, प्रकटहि पालहि पुनि संहरहि। परमात्मा कितना बड़ा दयालु है। मैया के उदर में जीव भी डाला, पालन भी कर रहा है। वो न चाहे तो ये जीवात्मा का मैया के उदर से जन्म नहीं होगा। शंकर बल के प्रलय भी करते हैं।
बनाना, इसकी देखभाल, दुनिया को संचालित करने वाले ठाकुर जी हैं और प्रलय करने वाले भी वही हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सब कुछ कर रहे हैं और उन परमात्मा का नाम जपो, कथा सुनो, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप जड़ से मिट जाएंगे।